ओम साई राम। देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों के बीच में राजपुर रोड देहरादून में स्थित ये पवित्र साईं बाबा मंदिर श्रद्धा, सबूरी और आस्था का अद्भुत संगम है, जहाँ पर साईं बाबा की दिव्य प्रतिमा हर भक्त के मन को शांति और सकारात्मकता ऊर्जा से भर देती है। जिसके एंट्रेंस पे माता तुलसी और इधर लंगर हॉल और साईं बाबा की बड़ी ही प्यारी सी प्रतिमा है। आइए हम भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनते हैं और साईं बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा को अर्पित करते हैं। तो बोलिए मेरे साथ मिलके, जय साईनाथ। आइए हम चलते हैं उस स्थान की ओर जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए भंडारा तैयार किया जाता है। मंदिर की रसोई में सुबह से ही सेवा शुरू हो जाती है। कोई सब्जी काट रहा होता है, कोई आटा गूंथ रहा है, तो कोई दाल और सब्जी बनाने में जुटा हुआ है। क्योंकि यहाँ सेवा करने वाले लोग इसे काम नहीं बल्कि बाबा की कृपा मानते हैं। क्योंकि साईं बाबा कहते थे, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ी सेवा है। और यही भावना यहाँ के हर सेवादार में भी दिखाई देती है। विशाल कढ़ाइयों में बनता भोजन प्रसाद की व्यवस्था देखकर समझ आता है कि केवल शब्द नहीं बल्कि एक साधना है। भोजन बनाते समय हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही भाव होता है, साईं ये सेवा आपके चरणों में समर्पित है। आइए अब हम पहुंचते हैं लंगर हॉल में, जहां जाति, धर्म और अमीरी गरीबी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एक पंक्ति में बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करते हैं। यही तो साईं बाबा की शिक्षा थी, सबका मालिक एक। लंगर हॉल में बैठकर पूजा करने का अनुभव केवल पेट भरने का नहीं है, बल्कि समानता और प्रेम का अनुभव है। यहाँ हर व्यक्ति सम्मान के साथ भोजन प्राप्त करता है और सेवादार विनम्रता से सभी की सेवा भी करते हैं। जय श्री साईनाथ। अब हम देखते हैं साईं बाबा की विभूति। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु अपने अनुभव साझा करते हैं, क्योंकि मंदिर में मिलने वाली ये विभूति श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्व रखती है। भक्ति से बाबा का आशीर्वाद मानकर अपने मस्तक पर भी लगाते हैं, क्योंकि विभूति हमें याद दिलाती है कि जीवन में सब कुछ क्षणभंगुर है और अंततः हमें विनम्रता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। जय जय श्री साईनाथ। अब हम पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां श्रद्धालु दीपक और दिए जलाते हैं, क्योंकि जलता हुआ दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जब कोई भक्त यहाँ दीप जलाता है तो वो केवल एक दीपक नहीं जलाता, बल्कि अपने भीतर आशा, विश्वास और सकारात्मकता की लौ भी प्रज्वलित करता है। कहा जाता है कि साईं बाबा ने अपने जीवन में कई बार ये संदेश भी दिया है कि जहाँ प्रेम और विश्वास का प्रकाश है, वहाँ भय और अंधकार टिक ही नहीं सकता। अब मंदिर में एक सुंदर हिस्से की ओर चलते हैं, जहाँ पर साईं बाबा का चरखा रखा है, जो कि सादगी, श्रम और आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। क्योंकि बाबा का पूरा जीवन सादगी का उदाहरण था। वे लोगों को भारी दिखावे से दूर रहकर सरल जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। तो चरखा भी उसी सादगी का और कर्म योग का प्रतीक माना जाता है। जय जय श्री साईनाथ। क्या आप साईं बाबा का पानी से दीपक जलाने वाली कथा जानते हो? तो चलो मैं सुनाती हूँ कि शिरडी में एक बार दिवाली के समय साईं बाबा रोज की तरह मंदिर और मस्जिद में दीपक जलाने चाहते थे। इसके लिए वे दुकानदारों से थोड़ा सा तेल मांगते थे। एक दिन कुछ दुकानदारों ने सोचा कि बाबा की परीक्षा ली जाए, इसलिए उन्होंने तेल देने से मना कर दिया। बाबा बिना कुछ कहे वापस द्वारकामाई आ गए। उन्होंने दीपक में बचा हुआ थोड़ा सा तेल इकट्ठा किया और उसमें पानी मिला दिया। फिर उस पानी को ईश्वर का स्मरण करते हुए दीपक में डाला। कहते हैं कि बाबा की कृपा और परमात्मा पर अटूट विश्वास के कारण वे दीपक पूरी रात जलते रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा भी मांगी। तब से साईं बाबा ने उन्हें सिखाया कि झूठ, लालच और अहंकार से दूर रहो, सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाओ। इस कथा का संदेश चमत्कार नहीं बल्कि विश्वास, करुणा और सत्य है। बाबा बताते थे कि जब मन में श्रद्धा, सबूरी होती है ना, तब जीवन के अंधकार में भी प्रकाश का दीप जल उठता है। तो दीप केवल तेल से नहीं, विश्वास से भी जलते हैं।
मगर साईं बाबा की महानता उनके चमत्कारों में नहीं, बल्कि उनके प्रेम, करुणा, सेवा और मानवता के संदेश में थी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ईश्वर को मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव में देखो। यही तो कारण है कि आज भी करोड़ों लोगों की आस्था साईं बाबा से जुड़ी हुई है। साईं बाबा की सबसे बड़ी शक्ति उनके चमत्कार नहीं थे, बल्कि लोगों के दर्द को महसूस करने की क्षमता थी। वे जानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी भूख रोटी की नहीं, प्रेम की है। सबसे बड़ा दुख गरीबी भी नहीं, बल्कि अकेलापन है। द्वारका माई में बैठा वो फकीर हर आने वाले को यही एहसास दिलाता था कि कोई है जो तुम्हें समझता है, तुम्हें स्वीकार करता है और बिना किसी शर्त के तुमसे प्रेम करता है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ, उन्होंने कहा अपने भीतर जाओ। उन्होंने कभी लोगों को ईश्वर से डरना नहीं सिखाया, उन्होंने ईश्वर से प्रेम करना सिखाया। बाबा के दो शब्द श्रद्धा और सबूरी केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास रखना, तब भी जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो। सबूरी का अर्थ है धैर्य रखना, तब भी जब उत्तर मिलने में समय लग रहा हो। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए। लेकिन साईं बाबा हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति का हर फूल अपने समय पर खिलता है। बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता चमत्कारों में नहीं, बल्कि करुणा में है। पूजा में नहीं, बल्कि सेवा में है। शब्दों में भी नहीं, बल्कि व्यवहार में है। जब कोई भूखा भोजन पाता है, वहाँ साईं है। जब कोई रोते हुए इंसान को सहारा देता है, वहाँ साईं है। जब कोई बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, वहाँ साईं है। बोलो जय जय श्री साईनाथ। तो साईं बाबा की महानता उनके चमत्कारों में नहीं, बल्कि उनके प्रेम, करुणा और सेवा मानवता के संदेश में थी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ईश्वर को मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव में देखो। यही कारण है कि आज भी सैकड़ों लोगों की आस्था साईं बाबा से जुड़ी हुई है। अगर आप भी कभी देहरादून आए तो इस पर दर्शन जरूर करें। यहाँ की शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक वातावरण आपके मन को एक नई दिशा देगा। चाहे आप किसी भी धर्म या पंथ से जुड़े हो, साईं बाबा का संदेश सभी के लिए समान है। प्रेम करो, सेवा करो, ईश्वर पर विश्वास रखो। तो आइए हम भी बाबा के चरणों में नमन करें और उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। सबका मालिक एक, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में खुदा समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ओम श्री साईनाथ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों को साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बड़े अवार्ड का काम कर सकता है। जय जय श्री साईनाथ।